नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। राहुल गांधी को जिले में एक खास गिफ्ट भी मिला है, जिसे देखकर वह भावुक हो गए। एक कार्यक्रम के दौरान रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी को यहां के एक परिवार ने उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी आमने सामने हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से अपने हलफनामे में कहा कि ममता बनर्जी ने SIR को नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव खत्म होते ही ठाकरे बंधुओं में दरार पड़ना शुरू हो गई है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में राज ठाकरे की पार्टी MNS ने शिवसेना शिंदे गुट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जान लें कि KDMC चुनाव में ठाकरे बंधु साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन अब चुनाव नतीजों के बाद MNS ने शिंदे सेना को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। नितिन नवीन ने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मंगलवार को काम संभाल लिया। आते ही वो काम पर भी लग गए। पहला फैसला, केरल विधानसभा और कुछ निगम चुनावों के लिए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति का किया। आज वो प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महासचिवों और राज्य प्रभारियों से दिन भर की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोनिरुल इस्लाम ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की समीक्षा पर धमकी भरा बयान दिया है। मुर्शिदाबाद के फरक्का में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान BLO ने तनाव के कारण सामूहिक इस्तीफा दिया था। समर्थकों ने फरक्का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तोड़फोड़ की और SIR प्रक्रिया में सहयोग न करने की बात कही। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद हो गई थी। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने शास्त्र विरोधी कार्यों को निषेध और शास्त्र सम्मत आचरण की आवश्यकता बताई है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। मंगलवार को नितिन नबीन ने BJP अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान PM मोदी सहित अन्य केंद्रीय नेता मौजूद रहे। BJP अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के बाद नितिन नबीन ने पहले दिन कई अहम फैसले लिए। नितिन नबीन के इन फैसलों के मायने क्या है? RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 जनवरी को होगी, जिसमें तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि अंतिम निर्णय लालू प्रसाद यादव और कार्यकारिणी के सदस्यों का होगा। तेजस्वी यादव पार्टी की कमान लेना चाहते हैं ताकि भविष्य के महत्वपूर्ण फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकें। CM नीतीश कुमार बिहार के विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। सीतामढ़ी में आयोजित सभा में महिलाओं की भारी उपस्थिति रही, जबकि पुरुषों की संख्या बहुत कम थी। महिलाओं ने रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता की योजनाओं को सराहा, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। शेर बहादुर देउबा ने 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनावों में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। देउबा का यह फैसला पिछले कुछ महीनों में लगातार मिल रहे राजनीतिक झटकों का नतीजा माना जा रहा है। देउबा का चुनावी मैदान छोड़ना नेपाली कांग्रेस में संभावित टूट को रोकने की एक रणनीति भी मानी जा रही है। बिहार में इस बार राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें JDU, RJD और RLM की सीटें शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव में बिहार के एक सांसद को जिताने के लिए 41 विधायक वोट देना आवश्यक होता है। महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं।
5वीं सीट जीतने के लिए उन्हें ओवैसी और बसपा के समर्थन की जरूरत होगी। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के पद संभालने के बाद संगठन में व्यापक फेरबदल की संभावना है। संगठन को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण प्राथमिकता में शामिल है। पार्टी युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाकर संगठन के जनाधार को विस्तार देने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुखना झील के सूखने पर बिल्डर माफिया और नौकरशाहों की मिलीभगत पर कड़ी चिंता जताई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने झील के संरक्षण में विफलता पर सवाल उठाते हुए अवैध निर्माण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि वन और जल संरक्षण से जुड़े मामलों का निपटारा एचसी में क्यों नहीं हो रहा है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका केडीएमसी में बड़ा खेला सामने आया है। यहां मेयर के चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर गठबंधन किया है। दोनों के ऐसा करने से बीजेपी के अपना मेयर बनाने की कोशिश को तगड़ा झटका लगा है। बिहार में राशन कार्ड से करीब 52 लाख अपात्र लोगों के नाम कट सकते हैं। ई-केवाईसी और डेटा मिलान में करीब 52 लाख ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं। जल्द ही ऐसे लोगों के नाम राशन कार्ड से कटने वाले हैं। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पटना सहित सभी जिलों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। प्रयागराज में केपी कॉलेज के पीछे तालाब में वायुसेना का माइक्रोलाइट 2 सीटर ट्रेनिंग विमान गिरा था। विमान उड़ान भरने के कुछ क्षण बाद नियंत्रण खो बैठा और जोरदार धमाके के साथ तालाब में गिर गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने तुरंत तालाब में कूदकर दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाला था। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सियासी दांव खेलकर स्थानीय सत्ता समीकरण बदले हैं। शिवसेना केवल मनसे तक सीमित नहीं बल्कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट के पार्षदों से भी संपर्क में है। कुल 122 सीटों वाली केडीएमसी में बहुमत के लिए 62 सीटें आवश्यक हैं। शिंदे गुट के पास 53 सीटें हैं।